इंडिया न्यूक्लियर पावर है और ये सुनते ही हमें प्राउड फील होता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की न्यूक्लियर पावर एक ऐसे गांव से आती है जहाँ बच्चे बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं, जहाँ लोग कैंसर, टीबी और लंग डिसीज के साथ जी रहे हैं, जहाँ हर तीसरा आदमी कहता है हम बीमार पैदा नहीं हुए, हमें बीमार बना दिया गया। ना ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और ना ही ये कोई फॉरेन प्रोपेगेंडा है, ये इंडिया का ही एक हिस्सा है, झारखंड का जादूगोड़ा। आज हम जानेंगे न्यूक्लियर क्या होता है, इसका रेडिएशन क्या करता है और कैसे न्यूक्लियर इंडिया की रोशनी कुछ गांव के लिए अंधेरा बन चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज से मर रहे हैं। इंडिया में यूरेनियम की माइनिंग मेनली होती है झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज में। इसकी मेन लोकेशन है झारखंड में जादूगोड़ा। इसकी माइनिंग स्टार्ट की गई थी 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। इस माइनिंग के आसपास कुछ गांव भी है, जैसे छठीकोचा, हाटिन, तिलाटंड और रोहिनपुरा। इन सब गांव में 30,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेडिएशन का शिकार हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक या दो गांव की बात है, तो अभी असली नंबर आने वाले हैं। यूरेनियम निकालने से जो वेस्ट निकलता है उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव टैलिंग। ये वेस्ट को ओपन पॉन्ड्स में रखा जाता है और फिर बारिश में ये सब वेस्ट पानी में मिक्स हो जाता है। ये वेस्ट मिट्टी को कंटामिनेट करता है और फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है और फिर वही पानी लोग खेती में यूज करते हैं, उससे बच्चे नहाते हैं। और हाँ, यहाँ लोग लाइफस्टाइल की वजह से नहीं, सही जगह पैदा होने की वजह से बीमार पड़ते हैं। रेडिएशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बेटा पार्टिकल्स और गामा रे। और फिर यही रेडिएशन धीरे धीरे डीएनए में घुस जाती है। और ये है कुछ कॉमन डिसीज जो वहाँ के लोगों में रिपोर्टेड किए गए हैं। ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर, स्किन डिसीज, किडनी फेलियर और थायराइड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर और एक्टिविस्ट ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ मिसकैरेज रेट और बर्थ डिफेक्ट नॉर्मल से काफी ज्यादा है। इसका मतलब बच्चा पैदा होने के पहले पेट में ही मर जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये रेडिएशन सिर्फ आज की नहीं, इनके आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देती है। जादूगोड़ा गांव के आसपास ऐसे कई बच्चे पैदा हुए जिनके हाथ पैर ठीक से डेवलप नहीं हुए और उनकी डेवलपमेंट स्लो होती है और कुछ बच्चे तो ठीक से चल भी नहीं पाते। जरा सोच के देखो, बच्चे पैदा होने के पहले ही सजा भुगत रहे हैं। वहाँ रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए जो पॉन्ड्स बनाए गए वो बिना फेंसिंग के थे और इसीलिए गांव के लोग उसके आसपास रहते हैं। जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं और बच्चे भी उसी के आसपास खेलते रहते हैं। यानी जो जगह एक हाई सिक्योरिटी जोन होनी चाहिए थी, वो एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और इस सच्ची कहानी का सबसे क्रूअल पार्ट ये है कि यहाँ सिर्फ अडल्ट ही नहीं, अनबॉर्न बेबीज भी अफेक्ट हो रहे हैं। इन सब बात पे यूसीआई और गवर्नमेंट का कहना है कि रेडिएशन सेफ लिमिट के अंदर है, पर इंडिपेंडेंट स्टडीज, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, नॉर्मल डॉक्टर जो वहाँ जा चुके हैं वो कुछ अलग ही पिक्चर दिखाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि लोकल लोगों के पास ना पावर है और ना ही आवाज। हम मानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर इंपॉर्टेंट है, पर किस कॉस्ट पर? अगर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ लोगों की जिंदगी कुर्बान कर देना है तो हमें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ यूरेनियम माइनिंग की कहानी नहीं थी, ये एक सवाल है डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटी के बीच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।